आगे चीरहरण की कथा आती है। एक दिन सभी गोपियां कन्हैया जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए देवी की पूजन करने गई। भोर में कात्यायनी माता की स्नान करने के लिए जल में घुस गई, वस्त्र उतार करके रख दी, जल में घुस गई। निकल के आऊंगी तो पहनूंगी। कन्हैया जी को मालूम पड़ा, कन्हैया जी पहुंच गए, एक कदम के पेड़ में ऊपर बैठ करके अपनी बंसी तान दी। प्रेम से बोलिए। कन्हैया जी की बंसी की विशेषता है कि कहीं गांठ नहीं होती। होती है क्या? पूरी खोखली होती है। हमको आपको भी एक दूसरे के प्रति कभी गांठ नहीं बांधना चाहिए। किसी ने गाली दे दिया, दे दिया, ठीक है। अब इसका मतलब नहीं कि वो मर जाए तो हम उसको उठाए ना, कहीं रास्ते पे पड़ा हो। वो गंदा तो हम भी गंदा, हम अच्छा बने। दूसरी विशेषता है उसकी कि जब बजती है तो बड़ी प्यारी मधुर धुन बजती है कि सबको प्रिय हो। तो आपका स्वभाव भी ऐसा होना चाहिए कि सबको आप प्रिय लगे। और जब प्रिय लगेंगे तभी हमारे ठाकुर भी आपकी तरफ रुझान करेंगे। और तीसरी बात है कि उसमें कोई बनावटी धुन, अभी ये बाजा है, इसमें जो चाहे वो धुन बदल जाएगी, लेकिन उसकी धुन तो बदलेगी, लेकिन जो राग ओरिजिनल है वो वही बनी रहेगी। बंसी की आवाज मालूम सबको पड़ेगी, बंसी ही बज रही है। अभी आरगन से बंसी भी बज जाएगी, इससे तबला भी बज जाएगा, सब आवाज इससे निकल जाएगी, लेकिन उससे ऐसा नहीं। तो बंसी के जैसा ही हम आपको सबको अपना जीवन करके रखना चाहिए। कन्हैया जी ने बंसी बजाई, देवियां जल में घुसी थी, नग्न अवस्था में थी, कोई वस्त्र नहीं थे शरीर पे। बिचारी बंसी सुनकर के मंत्र मुग्ध हो गई। सोचती हैं चलते हैं, वस्त्र पहन के कन्हैया से मिलते। कहां बैठा है कन्हैया मालूम नहीं है। और जो ही किनारे पर आई तो देखती कि वस्त्र तो है ही नहीं, जल में घुसी है बिचारी। बड़े ध्यान से देखी तो कन्हैया पत्ते की ओट लगा करके बैठते हैं। पहले तो क्रोध में बोली गोपियां, क्यों रे नंद का छोरा, तू बड़ा ताकतवर, बड़ा बलशाली, ऐसा क्यों किया? सोची होल पट्टी देने से मान जाएगी कन्हैया। कन्हैया कहाँ मानने वाले हैं? होल पट्टी में तो आजकल छोटा सा बालक है, उसको आप होल पट्टी दो तो डबल कर देगा आपकी। प्रेम से बोलिए। प्रेम से जो आप हासिल कर सकते हैं वो किसी को दबा करके नहीं। दबाव में तो उतने करेगा जितना आप दबाव देंगे। अब वहां पर वे देवियां फुर्सत हो गई कि भोल पट्टी से मिलने वाला नहीं, तो फिर नंद का लाला कन्हैया, मेरा बंसी वाला, मेरा लाडला श्यामला माखन चोर, अनेकों प्रकार से एक नाम इनका माखन चोर भी है, जब माखन चोरी करते। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। अब यहाँ पर अनेकों प्रकार से मनन किए, मनाए। जब मनाए तो कन्हैया जी कहते हैं, सुनो देविया, तुम लोगों ने गलत की हो। तुम्हें वरुण देव भगवान का अपमान नहीं करना चाहिए, जल का अपमान नहीं करना चाहिए। देविया कहती यहाँ कोई नहीं थे, इसलिए हम लोग ऐसी अवस्था में स्नान किए। कहते वरुण देव थे, जल के देवता थे। कभी भी हम लोगों को स्नान ध्यान आज सब मर्यादा में रह करके करना चाहिए। स्त्री पुरुष सब लोग, जिसने मर्यादा को छोड़ा। देखिए आज एक शब्द आप लोगों को बताऊं, जीवन में कंठस्थ करना कि ईश्वर सब कुछ देखता है, परमात्मा से कुछ छिपा नहीं है। देविया कहती कोई नहीं था। कन्हैया जी कहते हमारे देवता थे, जल के देवता वरुण देवता थे। अच्छा आज दे दे कन्हैया, आज के बाद से कभी ऐसा नहीं करूंगा। नहीं, मैं नहीं दूंगा, तुम लोग अपने से चल के जाओ। तुम लोग बेटा व्यास जी महाराज लिखते कि बिचारी अपने शरीर को अपने हाथों से ढक करके गई हैं और फिर वस्त्र पहनी, फिर कन्हैया के पास आई हैं, फिर कन्हैया को खाटी खोरी सुनाने लगी। कन्हैया कहते हैं कि आज तो छोड़ दिया हूं, अब ऐसी गलती करोगी तो कभी नहीं छोड़ूंगा, वस्त्र को उठा ले जाऊंगा और कहीं अन्य जगह पर डाल दूंगा। फिर कहती हैं
तेरे साथ में विवाह करने के लिए ही तो हम कात्यायनी माता की पूजन करने इतने भोर में आए थे, तुझे प्राप्त करूं। तो कन्हैया जी वचन देते हैं कि चिंता मत करो, शरद पूर्णिमा की रात्रि में हम तुम्हारे साथ में रास करेंगे। और गोपियां वहां से चली गई। सब लोग अपने अपने भी घर जाओ ऐसा बोल। आगे चल के लिखते हैं, मानियम भोह कृतास्त्वाम तो नंद गोप सुतम प्रियम जानी भोगम ब्रजस्वालाध्यम देहि वासा शिवे पिता। इस प्रकार से शौनकाद ऋषि कहते हैं कि प्रभु हमें जो कुछ ब्राह्मणों की पत्नियों के साथ में भगवान कृपा किए थे उनकी कथा सुनाइए। यहां पर वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं कि राम राम महावीर कृष्ण दुष्टानि वर्हणा ईसावे वादते दुन्यस शांति करतु मर्हता। कहते एक बार की बात है, अंगीरस गोत्र के कुछ ब्राह्मण यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और उसी समय श्री कृष्ण कन्हैया जी अपने मित्र मंडली के साथ में गऊ चराने गए। उस दिन घर से रोटी चावल दही कुछ भी लेकर के नहीं आए। सुदामा जी को भूख लगी, सुखमंगल को भूख लगी। कहते कन्हैया तू ही तो सरदार बना है, कहीं से कर दे व्यवस्था भोजन की। कन्हैया जी कहते चिंता मत करो, हमारे पास कोई भी चीज असंभव नहीं है। अगर कोई भाव से मांग लिया तो हम अपने भक्त को सब कुछ दे देते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं जो हम ना दें।